जय मां चामुंडा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 20 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के उस अत्यंत पावन और आध्यात्मिक सप्ताह की जो हमारे जीवन की दिशा बदलने की ताकत रखता है। यह सप्ताह तंत्र, मंत्र और भगवान श्री हरि विष्णु की महा आराधना का संगम है। सप्ताह की शुरुआत में हम आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के चरम यानी महाअष्टमी और महानवमी की शक्ति का अनुभव करेंगे, जहां गुप्त सिद्धियां अपने पूर्ण फल की ओर बढ़ेगी। और इसी सप्ताह के मध्य में एक बहुत बड़ा खगोलीय और आध्यात्मिक परिवर्तन होने जा रहा है, देवशयनी एकादशी। 24 जुलाई को देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु अगले 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाएंगे और चतुर्मास का आरंभ होगा। यह समय भौतिक सुखों से ध्यान हटाकर आत्मचिंतन, व्रत और तपस्या में लगाने का है। ग्रहों की यह स्थिति आपके कैरियर, धन और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों पर गहरा प्रभाव डालने वाली है। यह विशेष वीडियो आपके इस अति महत्वपूर्ण सप्ताह की सटीक प्लानिंग के लिए तैयार किया गया है। हम पंचांग की शुद्ध गणनाओं और आपकी राशि के विस्तृत विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह के आकाश मंडल की स्थिति। आइए इस सप्ताह के पंचांग और प्रमुख मुहूर्तों को समझते हैं। यह सप्ताह आषाढ़ शुक्ल सप्तमी से शुरू होकर आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी तिथि तक चलेगा। 20 जुलाई सोमवार को आषाढ़ शुक्ल सप्तमी है। यह दिन सप्ताह की एक शांत और सकारात्मक शुरुआत करेगा। 21 जुलाई मंगलवार को दुर्गा अष्टमी महाअष्टमी है। यह गुप्त नवरात्रि का सबसे शक्तिशाली दिन है। मंगल के दिन अष्टमी का पढ़ना शत्रुओं के नाश और शक्ति संचय के लिए अचूक माना जाता है। 22 जुलाई बुधवार को नौमी तिथि के साथ गुप्त नवरात्रि का समापन होगा। आज के दिन की गई साधना आपके जीवन के रुके हुए कार्यों को सिद्ध करेगी। 23 जुलाई गुरुवार को दशमी तिथि है, जो श्री हरि की आराधना की तैयारियों का दिन है। 24 जुलाई शुक्रवार को इस सप्ताह का सबसे बड़ा दिन यानी देवशयनी एकादशी आषाढ़ी एकादशी है। आज से चतुर्मास का आरंभ होगा और मांगलिक कार्यों, विवाह, मुंडन आदि पर रोक लग जाएगी, लेकिन आध्यात्मिक और आर्थिक उन्नति के लिए यह दिन वरदान है। 25 जुलाई शनिवार को शनि प्रदोष व्रत है। भगवान शिव की कृपा पाने और शनि दोषों से मुक्ति का यह सबसे उत्तम संयोग है। 26 जुलाई रविवार को त्रयोदशी तिथि के साथ इस पावन सप्ताह का समापन होगा। महत्वपूर्ण फैसलों और आध्यात्मिक शुरुआत के लिए 21 जुलाई महाअष्टमी और 24 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। तो ये था इस सप्ताह का ज्योतिषीय आधार। अब चलिए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि का समापन, देवशयनी एकादशी का आरंभ और प्रदोष का आशीर्वाद आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है। आइए शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का महाराशि फल। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत प्रचंड ऊर्जा और विजय के साथ होगी। 21 जुलाई की महाअष्टमी पर आपके राशि स्वामी मंगल का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में अजय बनाएगा। आपके गुप्त शत्रु परास्त होंगे और लंबे समय से अटके हुए कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में आएंगे। 24 जुलाई को देवशयनी एकादशी पर आपको अपने आर्थिक निवेशों पर ध्यान देना होगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। चतुर्मास के आरंभ से आपके भीतर एक नई शांति और धैर्य का जन्म होगा। सप्ताहांत में शनि प्रदोष पर कैरियर में कोई बड़ी शुभ सूचना मिल सकती है। स्वास्थ्य में ताजगी रहेगी। उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाएं। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह धन संचय, पारिवारिक सुख
और आध्यात्मिक उन्नति का है। 22 जुलाई को नवमी के दिन आपके अपने व्यापार में कोई बड़ा और लाभदायक सौदा मिल सकता है। शुक्र के प्रभाव से आपका आकर्षण बढ़ेगा। 24 जुलाई की देवशयनी एकादशी आपके लिए प्रॉपर्टी या भूमि से जुड़े रुके हुए काम बनाने का रास्ता खोलेगी। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा। लव लाइफ में नए और खुशनुमा पल आएंगे। हालांकि चतुर्मास के कारण आपको अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें और गाय को गुड़ खिलाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह पराक्रम, संचार कौशल और पुरानी चिंताओं से मुक्ति का है। 21 और 22 जुलाई को गुप्त नवरात्रि के समापन पर आपकी कोई बड़ी मानसिक उलझन सुलझ जाएगी। आप अपनी संवाद शैली से कार्य क्षेत्र में विरोधियों का मुंह बंद कर देंगे। 24 जुलाई को एकादशी के पावन अवसर पर जो लोग नौकरी में बदलाव या प्रमोशन की सोच रहे हैं, उनके लिए भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। सप्ताहांत में शनिवार के दिन किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात होगी जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा। उपाय: बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और देवशयनी एकादशी पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विदेशी संपर्कों, आर्थिक मजबूती और भावनात्मक शांति का है। सप्ताह की शुरुआत में आपके रुके हुए विदेश यात्रा या इमिग्रेशन से जुड़े काम अचानक से बनने लगेंगे। 22 जुलाई को नवमी तिथि आपके संचित धन में बड़ी वृद्धि करेगी। 24 जुलाई की देवशयनी एकादशी आपके मन को भगवान की भक्ति से जोड़ देगी, जिससे हर प्रकार का तनाव खत्म होगा। चतुर्मास का समय आपके लिए आत्ममंथन और भविष्य की ठोस योजनाएं बनाने का है। दाम्पत्य जीवन में रोमांस और सुख बना रहेगा। उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें और शुक्रवार को चावल का दान करें। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आय में वृद्धि और नेतृत्व क्षमता को चमकाने का है। 21 जुलाई की दुर्गा अष्टमी आपके लाभ भाव को सक्रिय करेगी। सरकारी कामों में आ रही हर बाधा दूर होगी और समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। 24 जुलाई को देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर आप अपने कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लीड कर सकते हैं, जिसमें अपार सफलता मिलेगी। आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। सप्ताहांत में शनि प्रदोष के दिन पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ मिल सकता है। उपाय: रोजाना सूर्य को अर्घ्य दें और रविवार को लाल चंदन का तिलक लगाएं। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कर्म और प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचने का है। 21-22 जुलाई को गुप्त नवरात्रि के पूर्ण होने पर आपके कैरियर में नए अवसरों की बाढ़ आ जाएगी। जो लोग नई नौकरी या व्यापार की तलाश में हैं, उन्हें बहुत अच्छी खबर मिलेगी। 24 जुलाई को चतुर्मास के आरंभ से आपकी बौद्धिक क्षमता और एकाग्रता बढ़ेगी, जो विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। व्यापार में नया निवेश करने के लिए यह सप्ताह बहुत अनुकूल है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। उपाय: बुधवार को पक्षियों को दाना डालें और एकादशी के दिन तुलसी के पौधों के नीचे घी का दीपक जलाएं। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह भाग्य और धर्म का अद्भुत संगम है। 21 जुलाई की महाअष्टमी आपके रुके हुए भाग्य को गति देगी। आप किसी सुखद और लाभदायक यात्रा की योजना बना सकते हैं। 24 जुलाई की देवशयनी एकादशी आपके उच्च शिक्षा और दूरस्थ कार्यों में बड़ी सफलता लेकर आएगी। कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह आपको अपने से बड़ों और वरिष्ठों का भरपूर सहयोग मिलेगा। शुक्र की अनुकूल स्थिति आपकी लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन को बेहद रोमांटिक और प्रगाढ़ बनाएगी। उपाय: शुक्रवार को मां दुर्गा को लाल चुनरी अर्पित करें और एकादशी का व्रत या सात्विक भोजन रखें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए
सप्ताह की शुरुआत थोड़े संयम की मांग कर रही है, लेकिन परिणाम शानदार होंगे। 21 जुलाई की महाअष्टमी पर मंगल की ऊर्जा आपको हर विपरीत परिस्थिति से लड़ने की ताकत देगी। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। 24 जुलाई को देवशयनी एकादशी के दिन से आपके कार्य क्षेत्र में आ रही हर गुप्त बाधा नष्ट हो जाएगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी विवाद में पड़ने से बचें। 25 जुलाई को शनि प्रदोष व्रत आपके रुके हुए स्वास्थ्य और पुरानी बीमारियों में बड़ा सुधार लेकर आएगा। उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और शनिवार को पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह साझेदारी और दाम्पत्य सुख का महासप्ताह है। 22 जुलाई को नवमी के दिन यदि आप व्यापार में कोई नया पार्टनर जोड़ना चाहते हैं या नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तो समय सबसे श्रेष्ठ है। 24 जुलाई को देवशयनी एकादशी के शुभ अवसर पर गुरु की कृपा से समाज में आपकी सलाह को बहुत महत्व दिया जाएगा। चतुर्मास आपके लिए आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से बहुत ही स्थिर और सुदृढ़ समय लेकर आ रहा है। सप्ताहांत में मानसिक शांति महसूस होगी। उपाय: गुरुवार को केसर का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शत्रुहंता योग और कठोर अनुशासन लेकर आया है। 21-22 जुलाई की नवरात्रि की ऊर्जा आपके जीवन से पुराने कर्जों और विवाद को जड़ से खत्म कर देगी। 24 जुलाई को एकादशी पर आपके काम करने की गति तेज होगी। आप अपनी पुरानी पेंडिंग फाइलों को तेजी से निपटाएंगे। 25 जुलाई का शनि प्रदोष व्रत मकर राशि वालों के लिए विशेष फलदायी है। यह दिन आपके करियर में किसी बड़े प्रमोशन या इंक्रीमेंट की नींव रखेगा। प्रेम संबंधों में एक नई ताजगी आएगी। उपाय: शनिवार को शनि चालीसा पढ़ें और शिव मंदिर में काले तिल अर्पित करें। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह शिक्षा, संतान और रचनात्मकता पर केंद्रित रहेगा। 21 जुलाई की महाअष्टमी छात्रों के मन में चल रहे उथल पुथल को शांत करेगी और उन्हें उनके लक्ष्य की ओर केंद्रित करेगी। 24 जुलाई की देवशयनी एकादशी आपकी लव लाइफ में बहुत ही खूबसूरत बदलाव लेकर आएगी। शेयर बाजार या रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को इस सप्ताह बड़ा लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में अपनी गुप्त योजनाएं किसी को साझा न करें। सप्ताह के अंत में घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। उपाय: शनिवार को शनिदेव की आराधना करें और एकादशी पर गाय को आटे की लोई में हल्दी लगाकर खिलाएं। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह घरेलू सुख और आध्यात्मिक चरम का है। 22 जुलाई को नवमी के दिन आपके घर के सभी वास्तु दोष और पारिवारिक कलेश शांत हो जाएंगे। आप अपने घर के रिनोवेशन या नया वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं। 24 जुलाई को देवशयनी एकादशी आपके आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर ले जाएगी। चतुर्मास का आरंभ आपके लिए किसी वरदान की तरह है। आपके अटके हुए सरकारी और प्रशासनिक काम तेजी से बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। धन का आगमन सुचारू रहेगा। उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु के सामने पंचमुखी दीपक जलाएं और पीले वस्त्र धारण करें। गुप्त नवरात्रि का यह सिद्धि योग, देवशयनी एकादशी की यह पवित्रता और शनि प्रदोष का यह आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और अखंड समृद्धि लेकर आए, यही हमारी कामना है। उम्मीद है कि आप अपनी राशि के अनुसार इन उपायों को अपनाकर इस दिव्य सप्ताह का पूरा लाभ उठाएंगे। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई राशिफल और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय मां चामुंडा। जय श्री हरि।